नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो के अंदर हमने पार्ट 2 सर्जना के पार्ट 2 सूरदास के भ्रमर गीत के 3 पद कर लिए थे। आज हम जो भ्रमर गीत का चौथा पद है उसका अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले देखा आपने पढ़ा कि मथुरा से चल करके जब उद्धव जो कृष्ण के मित्र हैं और निर्गुण भक्ति के बहुत बड़े उपासक हैं, वो चल करके गोपियों के पास आते हैं और गोपियों की उस प्रेम भक्ति या जो प्रेम कृष्ण के प्रति था उसके प्रत्युत्तर में उनसे कहते हैं कि तुम ये प्रेम वगैरह अब छोड़ दो और निर्गुण की उपासना करो, जिससे तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और गोपियां उन्हें आते ही कृष्ण के बारे में पूछना चाहती है, क्योंकि गोपियां चाहती है कि भाई हमारे से गए हुए कृष्ण को इतना समय हो गया यहाँ से, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई प्रत्युत्तर में कोई संदेश वगैरह नहीं भिजवाया। तो अवश्य ये कुछ कृष्ण का शुभ संदेश लेकर के आए होंगे। लेकिन इस प्रकार से जब वो निर्गुण भक्ति की बातें करने लगते हैं तो गोपियां बहुत दुखी हो जाती है, बहुत व्याकुल हो जाती है और फिर वो प्रत्युत्तर में अपने तर्क देना आरंभ करती है। तो यहाँ उसके बाद बातचीत चल रही थी, तो किस प्रकार से गोपियां पूर्व में तो उनको योग साधना को खारी ककड़ी और इस प्रकार से बताती है कि वो उनके लिए संभव नहीं है, उसके बाद वो उनसे प्रश्न उत्तर भी करती है और बार बार उद्धव को समझाने का प्रयास करती है कि तुम जो ये प्रयास कर रहे हो हमें निर्गुण योग साधना देने का, ये तुम्हारा कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो एक ही हृदय था, वो भी कृष्ण के साथ चला गया। ये तुम अपनी जो योग साधना है ये उन लोगों को ले जाकर के दो जिनका मन चंचल हो, जिनका मन चलायमान हो, जो किधर भी अपने मन को इधर उधर परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन हमारा एक ही मन है और कृष्ण के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पण है। तो उससे गोपियों की एकनिष्ठ भक्ति, एकनिष्ठ प्रेम और कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव भी है वो स्पष्ट होता है। चलिए आज अब आगे चलते हैं। तो अपन ने इसमें तीसरा पूर्ण कर लिया था। चौथा जो पद है सूरदास का, चलिए उसमें पढ़ते हैं। उसमें कहा है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची ये बतियां सुनी भूखी। अब गोपियां उद्धव को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि हमारे लिए कृष्ण क्या है, हम कृष्ण के प्रति कितने रूप से समर्पण हैं, हम कृष्ण के प्रति किस प्रकार से समर्पित हैं, क्या हमारे लिए कृष्ण क्या मायने रखते हैं। तब वो उनको कह रही है कि ये जो हमारी आंखें हैं, क्या अखियां हरि दर्शन, हरि दर्शन का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। हरि दर्शन का मतलब क्या है, कृष्ण के दर्शन के लिए। हरि दर्शन से मतलब है कृष्ण के दर्शन। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनको छोड़ करके और कहां चले गए थे, तो कृष्ण उनको छोड़ करके और मथुरा चले गए थे। कहां चले गए थे? मथुरा। वहां उन्होंने कंस का वध किया और फिर वो वापस नहीं आए। मथुरा जाने से पहले वो कहां बसते थे? तो उससे पहले ब्रिज में बसते थे। कहां बसते थे? ब्रिज में। तो ब्रिज को छोड़ करके और वो मथुरा चले गए और वापस नहीं आए। इसलिए गोपियां बड़ी चिंतित है। वो क्या कहती है कि हमें, हमारी आंखों को बीमारी लगी हुई थी, क्या? कृष्ण को देखने की, और काफी समय से वो हमें दिखे नहीं, इसलिए हमारी आंखें हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई है, बहुत ज्यादा कष्ट में है, बहुत ज्यादा दुख के अंदर है। तो अखियां हरि दर्शन की भूखी, भूखी का मतलब होता है, भूखी का मतलब लालायित, लाला मतलब उनको देखने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा लालायित है। हमारी आंखें हैं वो कृष्ण को देखना चाहती है, उनके दर्शन करना चाहती है, उनके स्वरूप को अपनी आंखों में बसाना चाहती है, लेकिन वो हमारे सामने यहाँ नहीं है। वो कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। कैसे रहे रूप रस रांची ये बतिया सुनी रुखी, यानी कैसे रही, यानी अब ये आंखें कैसे रही, इसके बारे में बस हम ही जानते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि रूप रस रांची, रूप रस रांची, रूप रस रांची, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि रूप का आनंद लेने वाली या रूप के अंदर आनंदित होने वाली, क्या हो जाएगा? रूप और रस में आनंदित होने वाली, रूप और रस में आनंदित होने वाली। क्यों कह रही है? क्योंकि गोपियां थी वो क्या थी, पहले कृष्ण के सानिध्य में रहती थी, कृष्ण उनके पास में रहकर के मुरली बजाते थे, वो रास लीलाएं करते थे। तब गोपियां कह रही है हमारी जो आंखें हैं ये क्या है, कृष्ण के रूप सौंदर्य, उनकी
रास लीलाओं को देखने वाली है, जो अब तुम्हारी ये क्या योग साधना, उद्धव जी किसके बारे में बात कर रहे हैं, उद्धव जी बात कर रहे हैं योग साधना के बारे में, यानी तुम्हारी इस योग साधना को संभव नहीं कर पाएगी, यानी ये उसे ना कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को क्या बीमारी लगी हुई है, तो हमारी आंखों को बीमारी लगी हुई है योग साधना की बीमारी। किसकी बीमारी, सॉरी किसकी बीमारी लगी हुई है, रूप रंग की, और योग साधना की बीमारी को ये नहीं स्वीकार करेगी। फिर देखो बतिया सुनी रूखी, यानी ये तुम्हारी बतिया, बतिया का मतलब क्या होता है, बातें, बतिया का मतलब क्या होता है, बातें, सुनने का मतलब सुनी सुनी, रूखी का मतलब क्या होता है, एकदम सूखी सी, रूखी का मतलब क्या होता है, यानी जो एकदम से हमारे को कैसे लगे, झुंझला देती है, मतलब एकदम बेकार सी लगे, रूखी का मतलब क्या, बेकार, बेकार लगे, या फिर एकदम सूखी सी लगे, जिसके अंदर क्या नहीं हो, आनंद हो। यानी तुम्हारी इस योग साधना पूर्ण जो बातें हैं ये हमारे को एकदम रूखी लग रही है, तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी हमें क्या नहीं सूझ रहा है, सूनापन लगता है, बिल्कुल भी उसके अंदर हमें रस नहीं सूझ रहा है, बिल्कुल भी उसके अंदर हमें आनंद नहीं सूझ रहा है, बिल्कुल भी उसके अंदर हमें क्या है, थोड़ा बहुत भी आनंद नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम्हारी बातें एकदम बिना आनंद के, एकदम वो कहते हैं ना सूखी रूखी, जैसे रोटी खाते हैं ना, जैसे कुछ उसके अंदर डाल करके खाते, आनंद से सिर्फ सूखी रोटी किसी को दे दे तो फिर वो कैसे खा पाएगा, तो वैसे ही गोपियां कह रही है कि हम तो रास रंग आनंद उमंग प्रेम के अंदर बनी है, तुम्हारी ये जो योग साधना की बातें हैं, तुम्हारी जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा की भक्ति की जो बातें हैं, ये हमें बहुत कष्ट दे रही है। देखो फिर है, गोपियां कह रही है अवधि गलत एक टक मग जोवत तब कहीं नहीं सूखी। अब गोपियां कह रही है हम तो जब से भगवान श्री कृष्ण गए, क्योंकि जाते समय कृष्ण उनको कहते हुए थे कि मैं वापस अवश्य आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। तो गोपियां कह रही है इतने दिन तक तो क्या था, मन में विश्वास था कि कृष्ण अवश्य एक न एक दिन क्या होंगे, आएंगे। तो गोपियां कह रही अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, आने का समय, अवधि यानी आने का समय। कृष्ण ने कहा तो क्या कहा था, कुछ समय में मैं बाद में वापस आऊंगा। तो कह रही अवधि गणत एक टक, गणत यानी गिनते, यानी गिनते। अब गोपियों ने कहा चलो आज नहीं तो कल आएगा, आज का दिन गया, कल का दिन गया, परसों का दिन गया, परसों का दिन गया, ऐसे कर करके, और गोपियां थी एक एक दिन को गिन गिन करके और निकाल रही थी। तो अवधि गणत एक टक, एक टक का मतलब होता है अपलक, एक टक का मतलब क्या होता है, अपलक। यानी गोपियां कह रही हमने बिना पल के झपकाए, एक यानी सुबह प्रभात होते ही जो मथुरा की तरफ से जो रास्ता आता था, उस रास्ते के ऊपर आकर के बैठ जाती थी, इंतजार करती थी कि अब मेरे कृष्ण आएंगे, अब हमारे कृष्ण आएंगे, आ जाएंगे। फिर शाम को वापस जाती थी, सुबह आकर के वो बैठ जाती थी, बिना आंखों की पलकें झपकाए एक टक उनको निहारती रहती थी। क्या पता मैं पलक झपकाऊं और कृष्ण आ जाए और आता हुआ मुझे दिखे नहीं, इसलिए वो बिना पलकें झपकाए उस रास्ते को निहारती रहती थी। तो गोपियां कह रही है हमने ये जो इतना समय काटा है, यानी आने का जो इंतजार किया है, आने का समय, यानी किसने किया है, जो इंतजार किया है, आने के समय के अंदर जो इंतजार किया है, उस इंतजार के अंदर हम किस प्रकार से हमने समय काटा है, इसकी व्याख्या है वो यहाँ नहीं की जा सकती। तो गोपियां अपने मन के अंदर कृष्ण का जो समर्पित प्रेम है वो दिखाने का प्रयास कर रही है। फिर कहते मग, मग का मतलब होता है रास्ता, जोवत यानी जोते हुए, यानी आप मग का मतलब क्या, रास्ता, जोवत यानी देखते देखते, जोवत का मतलब देखते देखते, तब एती, एती का मतलब इतनी नहीं, यानी नहीं, दुखी यानी दुखी। अब गोपियां कह रही है हम रोज सुबह जाकर के मथुरा से आने वाले रास्ते के ऊपर बैठती है और कृष्ण के आने का इंतजार करती है, सुबह रोज जाती है वापस आती है, उनका रास्ता देखते देखते हमारी आंखों में इतना दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको क्या था, विश्वास था, उनको क्या था, विश्वास था कि एक न एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जाते समय उनसे कहते गए थे कि मैं एक न एक दिन वापस अवश्य आऊंगा। तो उनके उस विश्वास के ऊपर गोपियां प्रत्येक दिन, हर महीने उनका क्या कर रही थी, इंतजार करती थी।
लेकिन यहाँ उद्धव ने आते ही क्या कह दिया, उद्धव ने आते ही ये कह दिया, तो उद्धव ने आते ही बोला कि कृष्ण नहीं आएंगे, पहला तो ये बोल दिया। दूसरा उसने क्या बोला, ये प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, तुम क्या करो, योग साधना करो। क्या करो, योग साधना करो। यानी प्रेम प्रेम कुछ भी नहीं है, तुम क्या करो, योग साधना करो। तो गोपियां कह रही है अब हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब हमें तड़प हो रही है। क्यों? क्योंकि इतने दिन हमें आस थी, हमें विश्वास था कि कृष्ण अवश्य ही आएंगे, हम उनका इंतजार कर रहे थे। क्या पता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, यानी 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, महीना, 2 महीना, यानी एक न एक दिन अवश्य आएंगे। लेकिन अब जो तुमने संदेश सुनाया है, अब इससे सुनने के बाद हमें जो दर्द हुआ है, इतना दर्द हमें आज तक रोज बिना पल के झपकाए कृष्ण का इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी हमें इतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द तुम्हारी ये योग साधना की बातें सुनकर के हमें हो रहा है। देखो फिर आगे गोपियां क्या कह रही है कि अवधि गणत एक तक मग जोवत तब यही नहीं झुकी, यानी इतनी मतलब झुंझलाई नहीं। क्या? इतनी झुंझलाई नहीं, झुकी। झुकी का मतलब क्या है? झुंझलाना। झुकी का मतलब क्या है? झुंझलाना। यानी इतनी नहीं झुंझलाई, इतना उनको क्या नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, उनको इतनी वेदना नहीं हुई। कितनी? इंतजार करते समय। अब किससे हुई है? तुम्हारी इस योग साधना की बातों को सुनकर के हमें जो इतना दर्द हुआ है, इतना दर्द आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब देखो गोपियां आगे क्या कह रही है, अब इन जोग संदेशन उद्धो अति अकुलानी दुखी। अब इन, और अब इन यानी अब इनको सुनकर के उद्धव यानी उद्धव जी, अब इन जोग संदेशन, योग संदेशन का मतलब है योग साधना के संदेश, योग साधना के संदेश या उपदेश, यानी उद्धव ने आके उनको जो योग साधना का संदेश या उपदेश दिया था, उनको सुनकर के गोपियां कह रही है अब हमें इतना दर्द हो रहा है, अब हमें इतना कष्ट हो रहा है, जितना कष्ट आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था, जितना कष्ट आज से पूर्व हमें कभी भी महसूस नहीं हुआ था। अब वो इतना कष्ट हो रहा है, अब इतनी वेदना हो रही है, अब इतना दुख हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। तो अब योग संदेश नहीं उद्धो अति अकुलानी, अकुलानी का मतलब होता है व्याकुल होना। अकुलानी का मतलब क्या होगा? व्याकुल होना या परेशान होना। क्या कहेगा? या परेशान। यानी हम इससे पहले इतने व्याकुल कभी नहीं हुए थे, हम इससे पहले इतने परेशान कभी नहीं हुए थे जितने परेशान तुम्हारे इस योग साधना को सुनकर के और हो रहे हैं, इतने हम पहले कभी भी परेशान नहीं हुए थे, इतने दुखी हम पहले कभी भी नहीं हुए थे। तो फिर वो क्या कह रही है, फिर कह रही है बारक व मुख फेरी दिखाओ दुई किए पीवत पथों की सूर सिकत हटी ढांग चलाई हुई सरिता है। अब देखो गोपियां क्या कह रही है, यानी गोपियां इस पद के अंदर अपनी एक निष्ठ भक्ति है जो कृष्ण के सामने क्या कर रही है, उसको प्रदर्शित कर रही है। यानी इस पद के अंदर गोपियों की एक निष्ठता, गोपियों का समर्पण और गोपियों के लिए कृष्ण क्या है उसकी यहाँ उन्होंने सहज अभिव्यक्ति है वो कर दी है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं कि बारक वह, बारक का मतलब होता है एक बार, बारक वह यानी गोपियां आप उनसे क्या कह रही है कि एक बार आप हमारे को हमसे जो कृष्ण लेके गए थे उसका मुंह वापस दिखा दो। यानी सिर्फ और सिर्फ एक बार आप हमें कृष्ण का वही चेहरा, वही मुंह हमें वापस दिखा दो। बारक, बारक का मतलब होता है एक बार। गोपियां कह रही है कि हमें एक बार क्या करो, वह मुख फेरी, फेरी यानी फिर से, वह मुख यानी वह चेहरा, फेरी यानी फिर से। फेरी का मतलब क्या है? फिर से। यानी आप हमसे जो कृष्ण को लेके गए थे उनका एक जो चेहरा, उनकी वो मुस्कान, उनका जो मीठापन, हंसता हुआ चेहरा, खिलता हुआ, उनके वो चेहरे के ऊपर एक प्रज्वलित दीपक के समान जो चमक थी, वो चमक रूपी चेहरा हमें एक बार वापस दिखा दो, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कहेंगे। तो बारक वह मुख फेरी दिखाओ, यानी फिर से दिखाओ। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुई पे। अब देखो दुई, दुई यानी दूध। दुई का मतलब क्या होता है?
पेय का मतलब है पीना, यानी जो दूध पीता, यानी ये क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ में जंगल में चले जाते थे और जंगल के अंदर जब रास लीलाएं करते थे, जब उन्हें भूख लगती थी तो अपनी गायों को दूध करके और उसका वो दूध पीते थे। आपने भी देखा होगा आजकल जैसे खेतों में होता है, कुछ लोग काम करने के लिए जाते हैं तो मतलब वहां जो जैसे अपने यहाँ एक वृक्ष होगा, मतलब एक पौधा होता है आंकड़ा, किसी देखा बहुत बड़ा पत्ता होता है, तो ऐसे ही वहां मतलब जो बड़े जो पत्ते वाला पौधा होता है उसका पत्ता उसको साफ करके उसको इकट्ठा करके उसके अंदर दूध डाल करके और वो ऐसे पीते थे। तो गोपियां कहे हमें तो बस वही दूध पीता हुआ कृष्ण का चेहरा दिखा दो एक बार, हम उसको देख करके आनंदित हो जाएंगे, हम उसको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, हमें ये लगेगा कि हम क्या हो गए हैं, पूर्ण रूपे सफल हो गए हैं। देखो अब फिर क्या कह रहे हैं, बारक व मुख फेरी दिखाओ दुई पै पीवत पतु की, दुई यानी दूकर के, पै यानी दूध, दुई यानी दूकर के, यानी दूध को क्या करना, दूकर, दूकर यानी वो क्या करना, जिस दूध को दूकर के और वो किसमें डालते थे, पीते थे, किसमें डाल करके, एक दोना यानी एक पत्ते का, किसका, एक पत्ते का दोना, जैसे आपको देखते हैं कटोरियां वगैरह बनती है पत्तों की, तो वैसे एक दोना बना कर, यानी एक पत्ते से ऐसे वो बना करके, पीवत पतुकी, पतुकी का मतलब होता है पत्ते का दोना, पतुकी का मतलब क्या होता है, पत्ते का दोना, पत्ते का दोना, यानी उसके अंदर हमारे साथ कृष्ण चलते थे और उस पत्ते के दोने को लेकर के और फिर वो उससे क्या करते थे, दूध पीते थे। उस समय जो इनका चेहरा दिखता था वो दूध पीता हुआ चेहरा आप एक बार हमें अपने वापस दिखा दो, यानी वो क्या कह रहे हैं कि आप हमें वो दूध पीता हुआ चेहरा एक बार पुनः दिखा दो, उसके सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए, उसके सिवाय हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, हमें तो बस वो कृष्ण का दूध पीता हुआ चेहरा एक बार तुम्हें दिखा दो, उसके सिवाय हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। अब देखो फिर आगे क्या कह रहे हैं कि बारक व मुख फेरी दिखाओ दुई पै पीवत पतु की, यानी वो उस पत्ते के दोने के अंदर, पत्ते का जो दोना होता है उसके अंदर दूध पीता हुआ भगवान श्री कृष्ण का एक बार उद्धव जी आप चेहरा दिखा दो, उसके सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यानी हमें तो बस वो कृष्ण का पत्ते के दोने के अंदर दूध पीता हुआ चेहरा चाहिए, उसके सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखो फिर आगे क्या कह रहे हैं, फिर उद्धव कह रहे हैं, सॉरी गोपियां कह रही है, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां ये बताने का प्रयास कर रही है कि वो कृष्ण के प्रति कितनी समर्पित है और उनके लिए कृष्ण क्या है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, सूर सिकत हटी नाव चलाए और सरिता है सुखी, सूरदास जी के माध्यम से, सूर सिकत यानी सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही है, सिकत, सिकत का मतलब है रेत, सिकत का मतलब क्या होता है, रेत, बालू होती है, बालू, उसको क्या कहते हैं, शिकत या रेत। तो सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही है कि क्या, सूर सिकत हठी नाव चले, हठी का मतलब होता है हट से या जबरदस्ती या हट पूर्वक, हठ पूर्वक या बलपूर्वक या जोर जबरदस्ती करके, तो सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही है, सूर सिकत हठी नाव चलायो रे सरिता है सुखी, सरिता का मतलब होता है नदी, सरिता का मतलब क्या होता है, नदी, ठीक है, सुखी का मतलब होता है सुखी, यानी जो जल रहित हो, जल रहित या सूखी हुई नदी, क्या सूखी हुई या जल, या जिस नदी में पानी नहीं। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां ये कह रही, अरे उद्धव जी आप तो जो प्रयास कर रहे हो, आप हठपूर्वक प्रयास कर रहे हो, यानी आप तो अपनी जो योग साधना की जो लाभ है, कौन सी, योग साधना की लाभ, इसकी नाम योग साधना की जो नाम है, इसको जबरदस्ती, यानी जिस उस नदी में चलाना चाहते हो जिस नदी में पानी भी नहीं है, बालू के ऊपर रेत नहीं चलती, यानी बालू के ऊपर है, रेत के ऊपर है, नाव नहीं चलेगी। और आप क्या प्रयास कर रहे हो, बालू मिट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर अपनी नाव को चलाने का प्रयास कर रहे हो, हठ पूर्वक जबरदस्ती, यानी यहाँ गोपियां क्या कह रही है, गोपियां ये कह रही है कि वो कृष्ण के प्रेम में क्या है, पूर्ण रूप से डूबी हुई है, लेकिन फिर भी उद्धव जी उनको क्या कह रहे हैं, इस प्रेम को तुम छोड़ो और क्या करो, योग साधना करो, क्या करो, योग साधना करो। तो यहाँ नाम किसको कहा है, योग साधना रूपी नाव को कहा है, और नदी किसको कहा है, तो गोपियों के हृदय को कहा है। गोपियां कहती है हमारा जो हृदय रूपी जो नदी है ये सूखी हुई है, जल रहित है,
इसके अंदर सिर्फ बालू रेत है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर तुम जो अपनी नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो, जो तुम्हारी नाव नहीं चलेगी। यानी योग साधना तुम जो हमें देने का प्रयास कर रहे हो, हम योग साधना करने वाली नहीं है। हम तो किसके अंदर है? कृष्ण के प्रेम के अंदर डूबे हुए हैं, बस उसी के अंदर रहना चाहते हैं। यानी कृष्ण के प्रेम के अंदर डूबे हुए हैं और उसी के अंदर रहना चाहते हैं। हम पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। हमें ये योग साधना वगैरह इसके अंदर तनिक भी कुछ भी एहसास नहीं है और ना ही हम इस योग साधना के अंदर रहना चाहते हैं। अब देखो अगले में फिर क्या कह रही है गोपियां, अगले पद के अंदर गोपियां कह रही है निर्गुण कौन देश को वासी। यानी अब यहाँ उद्धव जी ने क्या किया कि गोपियों को ये समझाने का प्रयास किया, उद्धव जी ने गोपियों को ये समझाने का प्रयास किया कि ये जो योग साधना है ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो गोपियां ने जब बहुत सारी बात समझाने के बाद भी उद्धव जी को समझ में नहीं आई, तो गोपियां यहाँ एकदम निरक्षर बिना पढ़ी लिखी, उद्धव जी परम ज्ञानी है, लेकिन फिर भी गोपियां है वो क्या है? अपने निश्चल प्रेम और सादगी के साथ उनसे क्या है कुछ प्रश्न कर रही है। तो गोपियां यह सादगी से एकदम व्यवहारिक बातें पूछ रही है, एकदम भोली भाली गोपियां उनसे करी। जब बहुत कहने के बाद भी उद्धव जी नहीं समझ रहे हैं, तब गोपियां उनसे कह रही है कि अरे तुम बताओ कि तुम्हारा जो तुम बार बार कह रहे हो कि निर्गुण निराकार है, निर्गुण निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है, ये है कौन? कहाँ रहता है? क्या आता पता है इसका बताओ तो सही। यानी तुम्हारा जो निर्गुण ईश्वर है ये कैसा रहता है? गोपियां तो कहेंगी हमारा तो कौन है? कृष्ण है। कौन है? कृष्ण है। इसका रूप रंग आनंद कैसे लेता है, किसमें जीता है, क्या इसको प्रिय है, क्या नहीं है। गोपियां कहती हमें सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हारे इस निर्गुण ईश्वर के बारे में बताओ। जब बहुत ज्यादा होगी तो गोपियां एकदम सहज प्रश्न पूछती है और उन्हीं सहज प्रश्नों का उत्तर है वो उद्धव जी नहीं दे पाते हैं। उन सहज प्रश्नों के उत्तर उद्धव जी नहीं दे पाते हैं और इस कारण से वो ठगे से रह जाते हैं। देखो गोपियां क्या पूछ रही है, तो गोपियां निर्गुण कौन देश को वासी, प्रश्न लगा है इसलिए इसके अंदर प्रश्नवाचक अलंकार मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं? निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण, निर्गुण का मतलब है गुण रहित। वैसे निर्गुण का मतलब क्या होता है? गुण रहित। क्या मतलब होता है? गुण रहित। यानी कहते निराकार ब्रह्मा ईश्वर का जो स्वरूप नहीं मानते, कण कण के अंदर मानते, उस प्रकार से निर्गुण। तब गोपियां कह रही है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मतलब कहां का रहने वाला है? तुम जो निराकार ब्रह्मा के बारे में बता रहे हो, तुम जो निराकार निर्गुण ईश्वर के बारे में बता रहे हो, तुम निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बता रहे हो, ये है कौन? कौन देश को वासी, कहां रहता है? यानी तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्मा बड़ा कौन देश को वासी रहता है? बताओ पहले भाई। हमें क्या होता है, मार्केटिंग करते हैं किसी चीज की, मार्केटिंग यानी किसी चीज को बड़ा भाई आप ये चीज ले लीजिए, तो हम उसकी विशेषताएं बता देंगे, फलानी कंपनी ने बनाया, ये किया है, वो किया। अब गोपियां भी उसी प्रकार से आ गई, उसी गुण में आ गई। वो उनसे पूछती आप हमें बताइए कौन है, कहां से आए, किधर रहने वाला है? तो गोपियां कह रही है कि निर्गुण कौन देश को वासी, यानी निर्गुण कहां, कौन देश को मतलब कौन से देश का वासी है, वो कहां रहता है, क्या करने के लिए वो आया है। फिर क्या कह रही है? फिर कह रही मधुकर हंसी समझाए सौ दे बुद्धि सांच न हंसी। मधुकर, मधुकर यहाँ किसके लिए आया है? तो मधुकर यहाँ किसके लिए आया है? किसके लिए? उद्धव के लिए। और वैसे मधुकर का मतलब क्या होता है? भौरा। मधुकर का मतलब ऐसे क्या होता है? भौरा। यानी प्रतीक रूप में किसको कहा है? तो यहाँ प्रतीक रूप के अंदर किसको कहा है? उद्धव के लिए। किसके लिए कहा है? उद्धव। यानी यहाँ प्रतीक रूप में किसके लिए कहा है? उद्धव के लिए। अरे उद्धव जी, उन्होंने कहा हम हंसी मजाक नहीं कर रहे, हम तुम्हारे लिए मजे नहीं ले रहे तुमसे, हम तुम्हारे को परेशान नहीं कर रहे। एक बार हमें वास्तविकता में बताओ कि ये है कौन निर्गुण, हमें बताओ, हमें अच्छा लगेगा तो हम कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके उस निर्गुण को अपना लेंगे, हमें जानकारी तो दो। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव के सामने तो बड़ी समस्या बनेगी, बड़ा संकट खड़ा होगा। अब आप ही बताइए कि निर्गुण ईश्वर पर ब्रह्मा जिसका कोई स्वरूप नहीं है, उसके माता पिता कैसे हो सकते हैं? तो उस प्रकार के गोपियां प्रश्न कर रही है। अब उद्धव जी यहाँ उनको पूर्ण रूप से अपना जवाब है वो नहीं दे पाएंगे। तो देखो क्या कह रही है गोपियां
कि मधुकर हंसी समझाए, हंसी का मतलब हंस करके, अरे हंस करके बोलते, अरे आप मम्मी समझाइए, हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे, कसम से हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे, हमें वास्तव में पता नहीं है कि ये तुम्हारा जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा है ये कौन है, हमें वास्तव में पता नहीं है। तो क्या कह रही है, हंसी समुझाए सौ दे, सौ दे का मतलब होता है कसम दे करके, सौ दे का मतलब क्या होता है, कसम देना, क्या होता है, कसम देना, यानी सौगंध खाती है, कसम देती है, आपको कसम है, सही सही बताओ, आपको कसम है, आपके माता पिता की कसम है, आपको आपके राजा की कसम है, आप एकदम सत्य बताइए कि ये निर्गुण कौन देश का वासी है, ये कहाँ रहता है, कैसा है, किसके साथ में रहता है। ठीक है, तो क्या करें, सौ दे बूझती, बूझती का मतलब होता है पूछना, बूझती का मतलब क्या होता है, पूछना, यानी वो सौगंध देकर के क्या करती है, पूछती है, और क्या पूछ रही है, सच, यानी सच, एकदम आप हमें सत्य बताना, आप हमारे लिए सच बताना, हम मजाक नहीं कर रही है, आप हमें सच बताना। फिर क्या कर रही है, ना हंसी, ना हंसी का मतलब हंसी मजाक नहीं कर रहे हम, ना हंसी, हंसी का मतलब क्या, मजाक या हंसी, मजाक नहीं कर रहे हम, या फिर हम हंसी मजाक नहीं कर रहे, हंसी मजाक, तो हम हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहे। उद्धव जी आप हमें सत्य सत्य बताना, ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, तो ये कहाँ का रहने वाला है। तो मधुकर हंसी समझाए, यानी मधुकर जी हंस करके बोलती आप हमें समझाइए, हम आपसे हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहे। सौ दे पूछती, यानी कसम दे करके पूछती है, और फिर लास्ट में कहती है ना हंसी, यानी हम हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहे, कसम देकर के पूछती, आप हमें सत्य सत्य बताइए। देखो फिर क्या कह रही है, को है जनक जननी को कैयत कौन नारी को दासी, क्या कह रही है, को है जनक जननी को कैयत, को है जनक, जनक का मतलब है पिता, जनक का मतलब क्या होता है, पिता, यानी इनके पिता कौन है, यानी इनके पिता है वो कौन है, को है जनक को जननी, यानी इनकी माता कौन है, पिता कौन है, यानी जो तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्मा है इसके पिता कौन है। तो क्या क्या पूछती है, पिता कौन है, माता कौन है, को जननी, माँ कौन है इसकी, को जनक को जननी, यानी क्या कह रही है, को है जनक जननी को कैयत, यानी इनकी कैयत का मतलब कहलाती है, यानी माता कौन कहलाती है, पिता कौन है, माता कौन कहलाती है। जैसे यशोदा माता कृष्ण की माता कहलाती थी, तो यहाँ पे इसकी माता कौन कहलाती, क्या नाम से प्रसिद्ध है, तो जननी को कैयत कौन नारी को दासी, नारी का मतलब पत्नी, और इनकी पत्नी कौन है, और इसके अलावा इनकी दासी कौन है, इसके अलावा इनकी दासी कौन है, यानी इनकी पत्नी कौन है, इनकी दासी कौन है। जैसे गोपियां उनकी सब प्रकार से दासियां थी, उनकी पत्नी के रूप में वहां कौन विराजमान थी, जैसे रुक्मणी या फिर सॉरी राधा उनकी जो पत्नी या प्रेमिका के रूप में थी। तो इस प्रकार से बताओ कौन है इसका माता कौन है, इसके पिता कौन है, इनकी पत्नी कौन है, और ये किस कौन इनकी को दासी है, और इनकी दासियां है वो कौन है। प्रश्न लगा हुआ है, इसलिए प्रश्न अलंकार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रश्न अलंकार। ठीक है बच्चों, चलो आगे, आगे फिर कह रहे हैं कैसो वरण भेष है, कैसो, कैसो वरण, वरण का मतलब होता है रंग, इनका रंग कैसा है, कृष्ण का कैसा था, कृष्ण का काला रंग का, श्याम वर्ण। तो क्या कह रही है, वो क्या कह रही है, कैसो वरण यानी रंग कैसा है, वेश है कैसो यानी वेशभूषा कैसी है, कपड़े कैसे पहनते हैं, वेशभूषा, वेशभूषा कैसी है, क्यों, क्योंकि कृष्ण की वेशभूषा कैसी थी, पीला वस्त्र बांधा हुआ, सर पे मुकुट, हाथ में मुरली लिए हुए, एकदम खिलता हुआ चेहरा। तो गोपियां भी कह रही है कि इनकी भी वेशभूषा कैसी है, जरा हमें वो भी बता दो। के ही रस में अभिलाषी, यानी के ही यानी कैसे, के ही यानी कैसे, रस में अभिलाषी, अभिलाषी का मतलब होता है किस रस का आनंद लेने वाले हैं, यानी कौन से रस में, कौन से रस में आनंद लेते हैं, यानी किस प्रकार का आनंद लेते हैं। कृष्ण किस रस में लेते थे, तो कृष्ण प्रेम रस में लेते, किस रस में, प्रेम रस के अंदर
गोपियां पूछती है तुम्हारा जो निर्गुण है वो किस रस के अंदर आनंद लेने वाला है, जरा हमें ये तो बताओ। फिर क्या कह रही है, कहीं रस में अभिलाषी यानी चाहने वाला, आनंद लेने वाला, कौन से रस को चाहने वाला है वो, कौन से रस में वो आनंद लेने वाला है। पावे वो पुण्य कियो आपको जोड़े, यानी तुम वही पाओगे जो तुम करोगे। यानी अपन कहते हैं ना, जो काटोगे वो पाओगे, या जो बोओगे वो काटोगे। यानी तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने झूठ बनाया तो तुम्हारे साथ हम भी झूठ बोलेंगे। इसीलिए सत्य बोलना पहले से ही बता रहे हैं। पावे वो पुनि कियो आपरो जोरे कहे वो गासी। गासी का मतलब झूठ। गासी का मतलब क्या होता है, झूठ। अगर तुमने एक भी बात हमारे को इनमें से झूठ बताई, माता पिता प्रेमिका पत्नी, इनके बारे में एक भी बात अगर तुमने हमें झूठ बतलाई तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम हमें हमारे साथ झूठ बोलोगे तो हम भी तुम्हारे साथ क्या बोल देंगे, झूठ बोल देंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, सुनत मौन हवे रहो ठगियो सो सूर सभे मति नसी। और ये बातें सुनकर क्या उद्धव जी के सामने संकट हो गया। अब इनको क्या समझाए, निर्गुण निराकार कण कोई है ही नहीं, उसके कौन माँ बाप, वो तो निर्गुण निराकार कण कण के अंदर ईश्वर का निवास। कौन माता, कौन पत्नी, कौन प्रेमिका, कौन उनके दासिया, कौन पिता, किस रस को चाहने वाला, किस रस में, वो तो निराकार है, एकदम निर्गुण है। अब उद्धव जी के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया कि इन गोपियों के सहज और भोले वाले प्रश्नों का वो क्या जवाब दे। तो सुनो, तो मौन हवे रहो, मौन हवे रहो। मौन हवे का मतलब होता है होकर के, हवे का मतलब क्या होता है, होकर के, यानी ये बातें सुन करके वो मौन हुए, उनके पास कोई भी प्रत्युत्तर नहीं रहा। ठगियो सो सूर सबे मति नासी। ठगियो से यानी ठगा सा रह गया। ठगियो सो का मतलब क्या हो गया, ठगा रह गया। क्या हो गया, ठगा रह गया, यानी एकदम ठगे हुए से रह गए। उनके पास अब गोपियों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। और सूरदास जी ने सबे मति नासी। सबे मति, मति का मतलब होता है बुद्धि। मति का मतलब क्या होता है, बुद्धि। नासी का मतलब क्या होता है, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। तो सूरदास जी कह रहे हैं उद्धव जी का जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गई, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इन गोपियों को क्या प्रत्युत्तर दे। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर 2 पदों की व्याख्या कर ली है। इसमें से कोई भी प्रश्न कुछ भी अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में अगले 2 पदों की व्याख्या करें।